हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। मैं हूं श्रेया राज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 में जो महाभारत के बारे में पढ़ रहे थे, हम उसी को आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये आज हमारा है पार्ट सेकेंड, क्योंकि हम पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके थे। कौन सा चैप्टर? तो सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष संदर्भ में। आज हम पार्ट सेकेंड में देखेंगे। तो हमने पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़ा था? चूँकि ये पूरा पार्ट रिलेटेड है किससे? महाभारत से। तो हमने पार्ट फर्स्ट में कुछ चीज़ें महाभारत के बारे में जानी कि आखिर ये महाभारत है क्या, ये ग्रंथ की विशेषता क्या है, और उसके बाद हमने देखा उसमें कि किस प्रकार से महाभारत का युद्ध हुआ, यानी कि महाभारत के युद्ध होने के कारण क्या थे। हमने महाभारत युद्ध की पूरी कहानी, एक संक्षेप में कह लीजिए पूरी कहानी समझी कि आखिर क्या रीजन था, ये शांतनु कौन थे, हस्तिनापुर क्या था, राजगद्दी के लिए क्यों इतने सारे कांड हुए, क्यों इतनी सारी चीज़ें हुई। तो ये सब हम देखें। तो आज हम देखेंगे इसके आगे का पार्ट कि किस तरह से ये युद्ध हुआ, युद्ध का परिणाम क्या निकला, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, और कुछ प्रमुख विवाह के बारे में, समाज के बारे में हम इसमें देखने वाले थे। तो हमने कल देखा कि किस प्रकार से जब ध्रुत क्रीड़ा में, यानी कि कह लीजिए पासे के खेल में, पांडव पक्ष को हरा दिया गया कौरव पक्ष के द्वारा और उनका पूरा संपत्ति सब छीन लिया गया। उसके बाद उन्हें क्या किया गया? तो 12 वर्षों के लिए भेज दिया गया। कहाँ? वनवास। 12 वर्षों के लिए पांडव को वनवास भेज दिया गया और एक आखिरी वर्ष यानी 13वां वर्ष उन्हें अज्ञातवास दे दिया गया। अज्ञातवास का मतलब होता है कि उन 1 वर्षों में उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देना, यानी कहीं भी वो दिखे नहीं, अज्ञात हो जाना, अज्ञातवास। तो जब 13 वर्षों का वनवास और अज्ञातवास को पूरी तरह से झेल के पांडव वापस अपने नगर आए तो अपनी नगरी की मांग की, क्योंकि वो उसे हार गए थे और इसीलिए उन्हें ये पनिशमेंट कर लीजिए एक प्रकार की सज़ा मिली थी। तो जब उन्होंने अपने नगरी की मांग की, अपने राज्य की मांग की, तो कौरवों ने देने से साफ साफ मना कर दिया कि हम तुम्हें तुम्हारा राज्य नहीं देंगे। तब जाकर इसी वजह से हुआ महाभारत का युद्ध। इसी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र में पूरा 18 दिन तक ये जो युद्ध था, ये युद्ध चला। ये एक ऐसा युद्ध था, कह लीजिए इतिहास का एक ऐसा युद्ध जो अपनों के बीच हुआ, यानी अपने अपने भाई के बीच, पिता के बीच, दादा के बीच, तो खुद के बीच, खुद के परिवार के बीच होने वाला एक दुर्दांत युद्ध था। और इस सभी से हमें एक ही बात पता चलता है कि किस प्रकार से असत्य पे सत्य की जीत हुई। तो ये चीज़ें हमें देखनी है। तो जब आपको पता है कि युद्ध हो रहा था, जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो एक तरफ तो कौरव पक्ष थे जिसमें कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो थे, जिसमें प्रमुख थे दुर्योधन, दुशासन, इसके अलावा कर्ण भी उनके पक्ष में था, भीष्म पितामह जो थे वो भी उन्हीं के पक्ष में थे। और दूसरी तरफ जो था ये पांडव का पक्ष था, 5 भाई, जिसमें कह लीजिए आप इसे युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, ये सब थे। और इनके जो माताएं, कह लीजिए माताएं थीं, और घटोत्कच जो इनका पुत्र था भीम का, वो सब, और श्री कृष्ण थे इनके पक्ष से, पांडव के पक्ष से। तो इन दोनों पक्षों के बीच जब युद्ध हुआ, तो जब रणभूमि में अर्जुन गए, जब रणभूमि में युद्ध करने के लिए गए, तो उस समय आपको पता है कि रथ चलता था। पहले तो रथ चलते थे, अब के जैसा गाड़ी पर से तो नहीं लड़ते हैं ना, 4 व्हीलर से, तो रथ चलते थे। तो उनका रथ हाँकने का काम, अर्जुन का रथ हाँकने का काम कौन कर रहा था? तो श्री कृष्ण कर रहे थे। और जब अर्जुन युद्ध के मैदान में पहुंचा तो आखिर उसे युद्ध करना किससे था? अपने ही तो प्रियजनों से, अपने ही भाइयों से, अपने ही दादा से। तो जब उनके सामने भीष्म पितामह आए या फिर उनके अपने भाई आए, तो उन्हें इस बात का बहुत कष्ट हुआ कि मैं कैसे इन पे तीर उठा सकता हूँ, यानी कि मैं कैसे इनकी हत्या कर सकता हूँ, ये तो मुझसे नहीं हो रहा। वो पूरे ही मोह माया में पड़ गए थे और उन्होंने करने से इनकार कर दिया। उनका एकदम कह लीजिए तो हृदय जो था करुणा से भर गया। तब ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण जो थे उन्होंने उन्हें समझाया, श्री कृष्ण ने उन्हें कई उपदेश दिए। और ये जो उपदेश क्या कहलाया? तो ये कहलाया गीता का उपदेश, यानी कि श्रीमद् भागवत गीता कहलाया। उनके द्वारा जो उपदेश दिया गया था वही उपदेश क्या कहलाया? श्रीमद् भागवत गीता। जैसा कि उन्होंने रणभूमि में उपदेश दिया था अर्जुन को कि तुम क्यों अतीत के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि एक समय उन्होंने साथ खेला, साथ पढ़ा, साथ बढ़े, तो इसीलिए वो अतीत के बारे में सोचकर दुखी हो रहे थे कि मैं अपने परिवार को कैसे मारूं। तो उन्होंने बताया श्री कृष्ण ने कि तुम अतीत की चिंता मत करो, तुम भविष्य की मत सोचो, तुम्हारा काम है वर्तमान में, तुम्हें अपना कर्म करना है। उसमें है ना गीता का सार, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो उसमें है कि क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा ना कभी मरती है ना पैदा होती है, तुम्हारा क्या है, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा, तुम किसके लिए इतना करो। तो वही सारी चीज़ें उसमें
श्री कृष्ण ने बताई कि तुम्हें व्यर्थ की चिंता नहीं करना है, सामने तुम्हारा कर्म पड़ा है युद्ध करना, तुम युद्ध करो, तुम कुछ मत सोचो कि तुम्हारे सामने कौन है, तुम बस युद्ध करो। जैसे अभी आपका काम है पढ़ाई करना, आप अभी पढ़ रहे हैं, एकाग्र होकर पढ़ रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। घर में अगर टेस्टी खाना बन रहा होगा तो उस पर भी ध्यान नहीं जाता होगा। अभी मेरा काम है आपको पढ़ाना, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ भी ध्यान नहीं है। तो वही चीज़ें वहाँ पे उन्हें बताया गया कि जो तुम्हारा कर्म है तुम अपना कर्म करो, इसके अलावा कुछ नहीं सुनना। और यही बातें जो थी, यही कर्म धर्म की बातें जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में बताई, उसी को क्या नाम दे दिया गया? तो उसे नाम दे दिया गया गीता, उसे गीता कहा गया। और ये श्रीमद् भागवत गीता जो है उसी का नाम है, उसे श्रीमद् भागवत गीता कह दिया गया। अब देखिए गीता के बारे में अगर बात करें तो गीता क्या है, तो ये महाभारत का सर्वाधिक प्रचलित कह लीजिए, शिक्षाप्रद भाग कह लीजिए। सबसे ज़्यादा पूरा महाभारत चूँकि आपको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि सब में शिक्षा भरा हुआ है। मैं हमेशा कहती हूँ कि इतिहास वही होता है कि जो अतीत में हमारे पूर्वज के द्वारा, अतीत के लोगों के द्वारा जो गलतियाँ की गई हैं उसे हम ना दोहराएं, इसी के लिए इतिहास पढ़ा जाता है। तो महाभारत में पूरा का पूरा शिक्षा से भरा हुआ पाठ है। हम लास्ट में देखेंगे कि क्या क्या इसके उद्देश्य थे, क्या हमने इसे सीखा। तो पूरा का पूरा शिक्षा से भरा पाठ है, जिसमें कि जो श्रीमद् भागवत गीता है ये उसका सबसे शिक्षाप्रद भाग है, क्योंकि इसमें जीवन के सभी कह लीजिए गुण है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का एक मार्ग है। जैसा कि महात्मा गांधी ने एक टिप्पणी की है श्रीमद् भागवत गीता पर, उन्होंने बताया है कि जब भी मुझे कभी निराशा घेरती है, यानी कि जब भी मैं कभी निराश हो जाता हूँ, मुझे लगती है कि मैं क्या करूँ, तो ऐसे में मैं श्रीमद् भागवत गीता पढ़ता हूँ और उसे पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अंधकार में एक रोशनी जली हो, मुझे अपने जीवन में आगे एक मार्ग मिलता है श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने से। ऐसा ही एनी बेसेंट के द्वारा भी कहा गया। तो ये जो श्रीमद् भागवत गीता है ये महाभारत का सबसे ज़्यादा शिक्षाप्रद भाग है। और इसका जो उल्लेख किया गया है किसमें किया गया है, तो महाभारत के द्वितीय अध्याय में। महाभारत में चूँकि कल मैं आपको बता रही थी कि 1948 अध्याय है, तो इसमें द्वितीय अध्याय में महाभारत का वर्णन किया गया है। किसका, तो श्रीमद् भागवत गीता का। अब देखिए श्रीमद् भागवत गीता गीता का एक पार्ट है, ऐसे 10 गीता है, मतलब गीता के ऐसे 10 पार्ट है, जिसमें व्याघ्र गीता, ये गीता सारी हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता एक पार्ट है। अब देखिए गीता में कुल 18 अध्याय हैं। गीता में 18 अध्यायों की संख्या कितनी है, 18। चूँकि आपको पता है कि ये जो महाभारत का युद्ध चला था 18 दिन तक, तो 18 दिन तक जब युद्ध करने के लिए अर्जुन गए तो उन 18 दिन श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया। तो वो 18 जो क्या कहलाए, वो कहलाए 18 अध्याय। 18 दिन का ज्ञान 18 अध्याय कहलाया। उसके बाद इसमें 700 श्लोक हैं, गीता में कुल 700 श्लोक हैं। और गीता के महत्व को जब लोगों ने जाना, जब लोगों के तक गीता के महत्व को पहुंचा, वैसे भी आपको एक चीज़ पता होगी कि जो होते हैं जो कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति को भारत के लोगों से ज़्यादा विदेश के लोगों द्वारा पसंद किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि भारत की सभ्यता संस्कृति में जो फॉरेनर होते हैं वो कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उन्हें यहाँ की चीज़ें अच्छी लगती, क्योंकि ऐसे भी है घर की मुर्गी दाल बराबर, जो घर की चीज़ें होती हैं वो अच्छी नहीं लगती, बल्कि दूसरे लोगों को वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जब गीता के महत्व को विदेशियों ने देखा, समझा, तो उन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद करना शुरू किया। तो सबसे पहले आपके ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएगा कि गीता का अनुवाद किसने किया अंग्रेजी में, तो 1785 ईस्वी में सर्वप्रथम चार्ल्स विल्किंस के द्वारा अंग्रेजी अनुवाद किया गया। किसका, गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। तो गीता ये एक उपदेश था, सर्वाधिक शिक्षाप्रद भाग था। लाइफ में कभी अगर फुर्सत मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, मैं भी पढ़ूंगी, अभी तो बस सुन के काम चल रहा। अब देखिए सामाजिक इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं। हमने यहाँ महाभारत में पढ़ा, तो आप देखते हैं महाभारत में क्या पढ़ा। तो महाभारत में हमने उपदेश पढ़े, ज्ञान पढ़े और कुछ चीज़ें देखी। जैसे कि इसमें हमने क्या देखा, तो भीष्म की प्रतिज्ञा देखी कि भीष्म कितना अधिक प्रतिज्ञावान था कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा कभी भी नहीं तोड़ा, चाहे कितनी भी उसके सामने विषम परिस्थिति क्यों ना हो। कुंती की सहनशीलता देखी हमने, पांडु की पत्नी जो कुंती थी उसकी सहनशीलता, कितने वर्षों तक उन्होंने तपस्या की अपने पुत्र के लिए, अपने राजपाट के लिए, ये सब देखा। उसके अलावा हमने देखा कि किस प्रकार से शांतनु की मूर्खता देखी हमने।
आपने। शांतनु की मूर्खता मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको मैं कल की स्टोरी में बताई थी कि जो हस्तिनापुर के महाराज थे शांतनु, वो जब बुजुर्ग हो गए थे तब उन्हें सत्यवती से प्रेम हुआ। यानी कि जिस समय बेटे के विवाह करने की उम्र थी उस समय वो खुद के विवाह के बारे में सोचे और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ। असल में पहले में बात यह थी कि पहले राजा महाराजा का सिर्फ एक ही मकसद होता था कि स्त्री को पाना ही कहा जाता था कि उनका साम्राज्य कह लीजिए, उनका जो खुद का बल दिखाना हो तो वो किससे, तो स्त्री को पाकर। जितनी अधिक, आपने सुना होगा किसी राजा की 100 रानियां थी, किस पहले के जितने भी राजा देख लीजिए, अकबर के देख लीजिए या फिर आप देख लीजिए राजा दशरथ की देख लीजिए, इनकी देख लीजिए, अशोक की कई पत्नियां थी। तो ये सब क्या होता था, तो सिर्फ अपना बल प्रदर्शन के लिए और झूठा दिखावा कह लीजिए, एक तरह से दिखावा के लिए ये किया जाता था। अब की तरह नहीं है, अब के तो बहुत कुछ बदल चुका है। अब तो लोग काफ़ी समझदार हो चुके हैं, चीज़ों को पढ़ के समझ रहे हैं कि आखिर रियल में लाइफ का मतलब क्या होता है। तो वो चीज़ें पहले यहाँ नहीं थी। उसके बाद अगर हमने देखा तो उसके बाद क्या देखा हमने कि किस तरह से भीष्म की प्रतिज्ञा हुई, फिर विदुर की नीति देखा हमने इसमें कि विदुर जो थे वो कितने चालाक थे, उनकी नीति के बारे में देखा। कर्ण की मित्रता देखी, चूँकि आपको पता है कि कुंती का जो पुत्र था कर्ण, कुंती ने विवाह से पूर्व ही सूर्य भगवान की तपस्या कर पूजा कर कर्ण को उत्पन्न किया था। और वो कर्ण जो था कुंती का पुत्र, लेकिन वो युद्ध किसके ओर से कर रहा था, तो कौरवों की ओर से, क्योंकि वो दुर्योधन का मित्र था। तो इसमें हमने क्या देखा, तो लोगों की अपना एक धर्म के प्रति देखा। आगे हम एकलव्य के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार एकलव्य जो था एक बहुत ही अच्छा शिष्य बना। तो ये सारी चीज़ें हमने किस में देखी, महाभारत में देखी। हमें शिक्षा क्या मिली महाभारत से, तो ये सारी चीज़ें मिली। इसमें हमने ये भी देखा कि अगर संधि से अगर ये बात हो जाता तो आज फिर इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। दुर्योधन की जो लालच थी, कपट थी, ये सब भी हम इसमें, ईर्ष्या, ये सब भी हमने इसमें भली भांति समझा। तो अब देखिए हम किसमें क्या देखने वाले हैं, तो अब इसी में है पार्ट आपका सामाजिक इतिहास। तो आई होप कि आपको महाभारत बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, उससे कई चीज़ें आपको सीखने को भी मिली होंगी। अब देखते हैं हम सामाजिक इतिहास के बारे में कि महाभारत का जो टाइम था या उस टाइम जो भी था, जो हमारा प्राचीन था समाज था, वो किस प्रकार का था। तो प्राचीन पहले के टाइम में परिवार का सबसे पहला महत्व आता था। जैसे हम समाज की बातें करते थे तो सबसे पहले परिवार आता था। अब भले ही पहले सबसे पहले सरकारी नौकरी आए, लेकिन अब पहले के ज़माने में सबसे पहले समाज में परिवार का ही महत्व था। तो देखिए यहाँ के जो परिवार थे ये कैसे थे, तो संयुक्त परिवार थे। संयुक्त परिवार का क्या मतलब है कि एक घर में कई परिवार का रहना। देखिए परिवार को 2 भागों में बांटा गया है, एक एकल परिवार और एक संयुक्त परिवार। एकल परिवार में क्या होते हैं, माता पिता और उनके 2 अविवाहित बच्चे हो सकते हैं, एक या 2 अविवाहित बच्चे, या जितने भी अविवाहित बच्चे अगर रहें तो वो क्या होते हैं, वो एकल परिवार में आ गए। जबकि संयुक्त परिवार में क्या होगा, तो माता हैं, पिता हैं, दादा दादी हैं, उनके बच्चे हैं, फिर चाचा हो गए, चचेरे भाई बहन, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, तो संयुक्त परिवार। और पहले का जो समाज था वो संयुक्त परिवार था। राजा महाराजा भी तो संयुक्त परिवार ही होते थे ना, तभी तो इतने सारे वंशज होते थे, वैसे भी बहुत ज़्यादा ही होता था। तो देखिए संयुक्त परिवार होते थे समाज में, लोगों के बीच परिवार का बहुत ज़्यादा महत्व था, एक दूसरे के बीच सहयोग अधिक थे। फिर अगर समाज की बात की जाए इस समय के समाज की, तो कैसा था समाज, तो पितृसत्तात्मक था, यानी पुरुष प्रधान था। इस बात का परिचय कैसे मिलता है, जानकारी कैसे मिलता है, तो आपको पता होगा कि कुंती जो थी पांडव पक्ष से और गांधारी जो थी कौरव पक्ष से, यानी धृतराष्ट्र की पत्नी और पांडु की पत्नी, वो दोनों मिलकर संधि करना चाहते थे कि महाभारत का युद्ध ना हो, हम संधि कर लें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ जो था समाज पुरुष प्रधान था। वंश कैसा था, तो वंश का आधार पिता को माना जाता था, घर का मुखिया पिता को माना जाता था, राजा पिता ही होते थे। इसीलिए ये समाज कैसा था, तो ये समाज था पितृसत्तात्मक समाज, यानी पुरुष प्रधान समाज। फिर अगर बात करें यहाँ उत्तराधिकार को लेकर, चूँकि यहाँ पे राजतंत्र था उस टाइम, राजा का शासन था, तो उत्तराधिकार को लेकर अगर बात करें तो क्या था कि उत्तराधिकार ज्येष्ठ पुत्र को मिलता था, यानी ज्येष्ठ का मतलब जो सबसे बड़ा बेटा था उसे ही राजगद्दी मिलती थी। इसीलिए तो धृतराष्ट्र जब बड़े थे लेकिन अंधे होने के कारण उन्हें राजगद्दी नहीं मिली, तो दुर्योधन ने सोचा कि चूँकि अब पांडु जो हैं उनके बड़े पुत्र को ही राजगद्दी मिलेगी, मुझे कुछ नहीं मिलेगी। इसीलिए महाभारत का युद्ध हुआ। जैसा कि आप देखें
देखें कि शांतनु के जो बड़े पुत्र थे भीष्म यानी देवव्रत, उन्हें ही राजगद्दी मिलने वाली थी, इसीलिए निषाद राज के द्वारा ये प्रतिज्ञा भी करवाई गई। तो समझ लीजिए कि इसमें साफ साफ पता चलता है कि यहाँ का जो समाज था उसमें ज्येष्ठ पुत्र को ही उत्तराधिकार मिलता था। फिर चलते हैं अब नेक्स्ट। तो इसमें विवाह का वर्णन किया गया है। इसमें सामाजिक इतिहास में विवाह एक प्रमुख था, 16 संस्कारों में एक प्रमुख संस्कार माना जाता है। आपको पता है कि हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जिसमें कि जन्म से लेकर, उपनयन से लेकर, शिक्षा से लेकर और फिर विवाह से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक, यानी मृत्यु के बाद जो संस्कार होते हैं वो सब टोटल 16 संस्कार थे। तो विवाह की अगर बात करें तो विवाह बी उपसर्ग से बना है। विवाह किससे उपसर्ग से बना है? वी उपसर्ग होता है। इसका मतलब क्या होता है? वरण करना। इसका मतलब होता है, विवाह का मतलब कि वर पक्ष के द्वारा, यानी कि वर पक्ष के द्वारा कन्या को अपने घर ले जाना या फिर कन्या को उनके घर पहुंचा देना। तो वर पक्ष के यहाँ कन्या को ले जाना या पहुंचाना ही क्या कहलाता है? विवाह कहलाता है। और विवाह जो है ये कितने प्रकार के हैं? तो पता है आपको कि मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। ये जो मनुस्मृति था, इसके अगर टाइम की बात देखें तो 200 BC से लेकर ये 200 ईस्वी तक था। 200 BC से लेकर यानी 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक मनुस्मृति का वर्णन मिलता है। और इसी मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। आपको पता है, मैं आपको बताई थी कि अम्बा अम्बालिका जो विचित्रवीर्य की पत्नी थी, यानी कि जो भीष्म की कह लीजिए तो भाई की पत्नी थी, तो उसे भीष्म ने कैसे लाया? तो पास के नगर में स्वयंवर हो रहा था, जिसमें कि ईर्ष्या से भीष्म को नहीं बुलाया गया था, इसके भाइयों को नहीं बुलाया गया था। तभी भीष्म वहाँ गए और उनकी जो तीनों बेटियां थी, अम्बा, अम्बालिका और अम्बे, इन तीनों को क्या किए? तो बलपूर्वक उठाकर ले आए, उठाकर अपने भाइयों के लिए ले आए। और उसी समय उन्होंने ये 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमारी मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह हैं, मैं उसी में से एक विवाह के लिए इन्हें ले जा रहा हूँ। तो देखते हैं अब ये 8 विवाह कौन कौन सा। ये आपके सब्जेक्टिव में भी आएंगे, 5 नंबर में भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे। जैसा कि मेरे एग्जाम में क्या आया था, आर्ट्स विवाह के बारे में पूछा गया था, मैं आपको बताऊंगी भी कि क्या था उसमें। तो देखिए ब्रह्म विवाह की अगर बात करें, सबसे पहले आता है ब्रह्म विवाह और इसे सर्वश्रेष्ठ विवाह माना गया। इसे क्या माना गया है? तो इसे सर्वश्रेष्ठ विवाह माना गया है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, तो वर के गुण को देख के, यानी मैं यहाँ लड़का शब्द का यूज करती हूँ, तो लड़के के गुण को देखकर उसे वस्त्र आभूषण सब देखकर विधि पूर्वक जो विवाह कराया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्म विवाह कहते हैं, यानी कि ब्रह्म विवाह कहा जाता है। जैसा कि अभी जो विवाह हो रहा है, अभी कौन सा विवाह हो रहा है? तो ब्रह्म विवाह ही कह लीजिए, यही विवाह हो रहा है। क्योंकि अभी क्या किया जाता है, लड़का इंजीनियर है चलेगा, डॉक्टर है चलेगा, अच्छा कमाता है चलेगा, अगर गुण नहीं है उसमें, यानी कि वो बेरोजगार है तो नहीं चलेगा। तो क्या किया जाता है इसमें कि लड़के को गुण को देखा जाता है, खाता है, पीता है, कितना अच्छा घर का है, क्या है, कितना संपत्ति है, कुल क्या है, यही सब तो देखते हैं ना, अभी के टाइम में तो यही सब देखते हैं। तो ये सब देखने के बाद फिर क्या किया जाता है कि कुछ धन देकर पूरा विधि पूर्वक साज सज्जा के साथ, वस्त्र आभूषण के साथ लड़का लड़की का विवाह कराकर उन्हें विदा किया जाता है। तो ये विवाह कौन सा कहलाता है? तो ये कहलाता है ब्रह्म विवाह। तो आप इसमें ध्यान में रखेंगे कि ब्रह्म विवाह का मतलब है कि वर के गुण को देखकर, वर के गुण को देखकर विवाह करना, वर के गुण को देखकर उन्हें वस्त्र आभूषण भेंट कर विवाह करना, ये क्या कहलाता है? ब्रह्म विवाह। और ये सर्वश्रेष्ठ विवाह माना जाता है। फिर देखिए दूसरा आता है दैव विवाह। दैव विवाह में क्या होता था कि जो पुरुष, यानी कि जो पुरुष या लड़का कह लीजिए विधि पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान कर सकता था, यानी कि यज्ञ करने जिसे आता था, विधि पूर्वक यज्ञ का जो अनुष्ठान कर सकता था, उसके साथ पिता अपनी पुत्री का विवाह कराते थे। यानी कि कह लीजिए एक तरह से कि जिसे भी अच्छी तरीके से यज्ञ करने आता था तो पिता उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह कराते थे। ये भी अच्छा विवाह था। फिर देखिए आर्ष विवाह में क्या होता था, इसमें लड़का से यानी वर से लिया जाता था। वर से क्या लिया जाता था? तो एक जोड़ी गाय और बैल, एक जोड़ी गाय बैल लेकर अपनी पुत्री का विवाह उससे कराया जाता था। आर्ष विवाह में लड़का से ही एक जोड़ी गाय और बैल लेते थे लड़की के पिता और अपनी बेटी का विवाह उससे कराते थे। ये था आर्ष विवाह, यही क्वेश्चन आया था मेरे में। अब देखिए अगर प्रजापत्य विवाह की बात करें कि प्रजापत्य विवाह क्या था, तो प्रजापत्य विवाह में अभी जैसे डॉरी सिस्टम है, दहेज प्रथा की लड़की से दहेज लिया जाता है, लड़की के माता पिता से दहेज लिया जाता है कि हाँ हमें इतना दहेज दीजिए तभी हम आपसे विवाह करेंगे। और प्रजापत्य विवाह में क्या होता था इसमें, तो प्रजापत्य विवाह की अगर
बात करें कि प्रजापत्य विवाह क्या था, तो यह विवाह की वह प्रणाली थी जिसमें कि कह लीजिए तो प्रतिज्ञा कराया जाना, जिसमें प्रतिज्ञा या फिर वादा लेना। तो इसमें क्या करते थे कि लड़की के पिता जो थे वो वर से ये वादा करवाते थे कि तुम और मेरी पुत्री मिलकर समाज के जो भी धार्मिक और सामाजिक कार्य होंगे दोनों मिलकर करेंगे। तो ये प्रतिज्ञा जब लड़का करता था तब इस विवाह के द्वारा उन्हें अपनी पुत्री को उन्हें सौंपा जाता था। यह था प्रजापत्य विवाह। तो इसमें क्या आ गया कि दोनों मिलकर, यानी वर और वधू दोनों मिलकर सामाजिक धार्मिक कार्य करना। फिर अगर ये 4 विवाह को क्या माना गया, तो ये 4 विवाह को उत्तम माना गया। ये 4 विवाह को क्या माना गया कि ये अच्छा विवाह है। अब जो 4 आता है इसे उत्तम नहीं माना गया, इसे समाज में बुरा कहा गया। तो असुर विवाह आता है। तो असुर विवाह में जो मैं भी बता रही थी कि दहेज लेने का सिस्टम लड़कियों से है, तो इसमें असुर विवाह में क्या होता था कि लड़कों से दहेज लिया जाता था। यानी कि जैसे अभी डिमांड करते हैं उस समय भी इस विवाह के अंतर्गत लड़का से डिमांड किया जाता था कि बताओ कि इतने दहेज दोगे तभी हम शादी करेंगे। तो इतने जो यथाशक्ति धन होता था वो लड़की के पिता लेते थे और उतनी कन्या उन्हें सौंपते थे। तो वर द्वारा धन देना, वर क्या करते थे, धन देते थे कन्या के पिता को और तब उनका विवाह होता था। अब देखिए गंधर्व विवाह क्या था, तो इसको बहुत ईजी है समझना। जस्ट लाइक अभी का लव मैरिज। लव मैरिज में क्या होता है कि लड़का लड़की एक दूसरे को गुण को देखते हैं, एक दूसरे के गुण पे आकर्षित होकर विवाह करते हैं। तो वही चीज़ें गंधर्व विवाह में भी थी। वर और वधू एक दूसरे के गुण पर आकर्षित होकर विवाह करते थे। ठीक, खुद की मर्जी से विवाह करते थे एक दूसरे के गुण पे आकर्षित होकर। उसके बाद देखिए राक्षस विवाह की अगर बात करें तो राक्षस विवाह का मतलब होता था अपहरण कर विवाह करना। यानी कि बलपूर्वक अपहरण कर जब लड़की को ले जाया जाता था और उससे विवाह कर लिया जाता था तो उसे हम राक्षस विवाह कहते हैं। जैसा कि भीष्म ने किया, वो बलपूर्वक अपहरण कर ले गया और उसके बाद फिर अपने भाइयों से विवाह कराया, तो ये क्या कहलाया, तो राक्षस विवाह कहलाया। और फिर देखिए पिशाच विवाह की अगर बात करें तो ये सबसे बुरा माना गया, क्योंकि इस पर किसी भी सोती हुई कन्या, अचेत लड़की या फिर पागल जिसे कह सकते हैं, मदमस्त, मतलब जो अपने ही मानसिक स्थिति में सही नहीं हो, उस अवस्था में उसके साथ रिलेशन बनाकर फिर उसे विवाह के लिए क्या करना, तो कह लीजिए विवाह के लिए अग्रसित करना कि हाँ तुम्हें ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, मजबूर करना, ये कहलाता था पिशाच विवाह। ये क्या कहलाता था, पिशाच विवाह कहलाता था। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, मजबूर करना। मजबूर करके जो विवाह किया जाता था वो क्या कहलाता था, तो वो कहलाता था पिशाच विवाह। तो ये 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया किसमें, मनुस्मृति में। इसके अलावा भी देखिए कुछ विवाह थे, जैसे अंतर विवाह। अंतर विवाह में होता था कि एक ही गोत्र में, एक ही जाति में, एक ही धर्म में जो विवाह कराया जाता था उसे अंतर विवाह कहते थे। जैसे अभी भी देखिए एक जात में विवाह होता है। और बहिर्विवाह का मतलब होता है कि जिसमें अलग जाति में, अलग गोत्र में विवाह कराया जाता था। जैसे कि अभी भी कुछ लव मैरिज जैसे होते हैं जो कि अलग ही जाति में करे जाते हैं, तो ये क्या कहलाता था, तो बहिर्विवाह, यानी दूसरी जाति में विवाह करना। उसके बाद देखिए है एक बहुपत्नी विवाह। तो बहुपत्नी विवाह में वैसा विवाह होता था जिसमें कि कई सारी पत्नियां होती थी, जिसमें क्या होती थी, कई सारी राजाओं की पत्नियां होती थी या किसी भी व्यक्ति की हो सकती थी, तो उसे बहुपति विवाह करते थे। जैसे राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, अशोक की कई पत्नियां थीं, यहाँ धृतराष्ट्र की जो पांडव की जो पत्नी थी, पांडु की पत्नी थी, तो ये सारी कितने थी, तो बहुत सारे थे। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता था, तो बहुपत्नी विवाह। और फिर देखिए बहुपति विवाह में क्या होता था कि एक स्त्री के 2 या 2 से अधिक पति होते थे, यानी कई सारे पति होते थे, तो उन्हें बहुपति विवाह करते थे। जैसे कि आपने देखा है इसमें कि द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी थी। पांडव जो थे उनकी पत्नी मानी जाती थी, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि जाओ 5 आपस में बांट लो, इसीलिए वो 5 की पत्नी कहलाई, तो ये एक बहुपति विवाह। इसके अलावा टोडा एक जनजाति होता है, तो उस टोडा जनजाति में भी बहुपति विवाह किया जाता है, टोडा जनजाति में भी। उसके बाद देखिए इसी समाज में स्त्रियों के गोत्र के बारे में बात की गई है कि स्त्रियों का जो गोत्र था उसके पिता के नाम पे होता था। जैसे पिता का जो नाम होता था वही स्त्रियों का गोत्र होता था, और विवाह के बाद ये गोत्र चेंज हो जाते थे। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी दिखाए गए हैं, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी अपने नाम के आगे माता का नाम था, लेकिन वो समाज कैसा था, तो पितृसत्तात्मक ही था। फिर अगर देखें तो वर्ण व्यवस्था आता है कि वर्ण व्यवस्था की क्या स्थिति थी। तो आपको पता है कि जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया। हमारे समाज कितने वर्गों में विभक्त था, 4 वर्णों में। कौन कौन, तो सबसे पहले आते थे ब्राह्मण, फिर आते थे क्षत्रिय,
उसके बाद आते थे वैश्य और अंत में आते थे शूद्र। तो क्या थे ये? तो ब्रह्मा जो हमारे भगवान थे या फिर ब्रह्मा पुरुष भी कहा जाता है, उनसे वर्ण की उत्पत्ति हुई, उनके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, इसीलिए इसे सबसे श्रेष्ठ माना जाता था, जिसका काम होता था पूजा पाठ कराना। भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई थी, जिसे कि माना जाता था कि जो युद्ध करे, जो राजकाज संभाले, वो क्षत्रिय होता था। और जबकि जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई, जिसे कि कहा जाता था कि खेती बाड़ी करे, मध्यम वर्ग, काम करना, रोजगार करना, ये सब वैश्य माना गया। जबकि शूद्र में आते थे जो तीनों वर्णों की सेवा करते थे, जो इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे, उन्हें शूद्र कहा जाता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो हुई थी ये पैर से हुई थी, इसीलिए सबसे इसे निम्न वर्ग में माना गया है। जैसा कि इसमें महाभारत में उल्लेख किया गया है कि आपको पता है एकलव्य निम्न जाति का था, लेकिन उसे धनुर्विद्या सीखनी थी, इसीलिए जब वो अपने गुरु के पास गया, द्रोणाचार्य के पास, तो उन्होंने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दी कि मैं सिर्फ राजपुत्रों को ही शिक्षा देता हूँ, मैं एक निम्न जाति को नहीं सिखाऊंगा। तब क्या किया एकलव्य ने? तो वो मूर्ति बनाई उनकी, द्रोणाचार्य की, और फिर उन्हीं से धनुर्धर सीख लिया, और ऐसा सीखा कि वो बहुत ही, मतलब संसार में सबसे ज़्यादा धनुर्विद्या उन्हीं को आता था, ऐसा माना जाता था। लेकिन जब एक बार अर्जुन ने उन्हें देखा कि किस तरह से 7 बाण से उसने एक कुत्ते का मुंह बंद कर दिया और उसे खरोच तक नहीं आई, तब उसे लगा कि इस संसार में मेरे से ज़्यादा भी कोई धनुर्धर है। और तब फिर गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोणाचार्य ने छल से, यानी कह लीजिए गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उसका दाहिना हाथ का अंगूठा मांग लिया, जिसके बाद कि अर्जुन ही सबसे बड़ा धनुर्धर था। तो यहाँ एक चीज़ देखें कि किस प्रकार से कहा जाता है कि निम्न वर्ण होने के कारण जो एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा शिक्षा नहीं दी, जबकि महाभारत के युद्ध समय में भी कर्ण चूंकि निम्न जाति का था, इसीलिए भीम ने उससे युद्ध करने की बात को मना की कि मैं किसी निम्न जाति से युद्ध नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ों से पता चलता है कि समाज में वर्ण व्यवस्था बहुत ज़्यादा थे, जबकि आगे चल के हमें पता चलेगा कि ये वर्ण व्यवस्था जो जाति पे जो बदल गए थे, पहले थे ये व्यवसाय पे आधारित और फिर जाति पे आधारित। तो सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को माना गया, फिर क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, और उसके अंत में सबसे निम्न किसे माना गया? तो शूद्र को माना गया। तो ये हमारा कुछ सामाजिक इतिहास था, महाभारत के बारे में था, गीता के बारे में था, विवाह के बारे में था, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, बहुत ज़्यादा मैं आपको ज्ञान भी दे चुकी हूँ, तो इसे अपने जीवन में भी ज़रूर डालिए, ज़रूर सोचिए। इतिहास यही चीज़ें हैं कि जिसे पढ़कर हम अपने आप को समाज से जोड़ सकें, एक अच्छा इंसान बन सके। जो गलतियाँ हमारे पूर्वजों ने की है वो उसे हम नहीं दोहराएं, बल्कि समाज को समझे, जो पुरानी रीति रिवाज चली आ रही रूढ़िवादी व्यवस्था, उसे तोड़ने का काम करें, उससे बाहर निकले, एक ओपन लाइफ जिए। जैसे कि पहले के ज़माने में जो बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ थी, जिसे कहा जाए, जो कि अच्छी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करके सब बदल रही हैं। तो वही काम हमें भी करना है। शिक्षित होने का मतलब तो यही होता है। तो चलिए, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, फिर जो नेक्स्ट चैप्टर होगा और बाकी क्वेश्चन आंसर ये सब हम करेंगे। तो चलिए, अच्छा लगा हो तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।